नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के न्यूज़ अपडेट में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो बड़ी अपडेट ये है कि कोर्ट ने आज जो लिस्ट था 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है 3 महीने के अंदर लिस्ट पुनः तैयार करे विद क्वालिटी पॉइंट। तो 67,867 की पूरी लिस्ट रद्द, 3 महीने का समय कोर्ट ने दिया है। अब पूरी लिस्ट फिर से तैयार होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि जनवरी 2019 में परीक्षा हुआ था, तब से लेकर अब तक विवादों के साये में कोर्ट के रास्ते से होता हुआ एक बार पुनः फिर कोर्ट के माध्यम से ही रद्द कर दिया गया है ये पूरी लिस्ट। यहाँ पे पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से इसकी फायदे और नुकसान को बता रहे हैं। बहुप्रतीक्षित 69,000 लिस्ट कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। अब 3 महीने के अंदर कैटेगरी वाइज क्वालिटी पॉइंट लिस्ट बना करके देना होगा। सरकार को नई लिस्ट बनाने का आदेश दिया है कोर्ट। वहीं बात करें तो 25 मई अप्रोक्स एग्जाम की सूचना कल आयोग के एक यूडीसी द्वारा दी गई है। आयोग का टाइम टेबल तैयार है, 1 से 2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एडेड महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का फैसला आज होगा। एडेड महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा पर सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की बैठक में फैसला होगा। परीक्षा फरवरी में होनी थी, लेकिन उच्चतर शिक्षा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रिटायर होने पर भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई थी। इस बैठक में फैसला न हुआ तो गठित हो रहे राज्य शिक्षा सेवा आयोग से भर्ती होगी, लेकिन उस आयोग के गठन में समय लग सकता है। इसमें आवेदन कर चुके 90,159 अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। आपको बता दें कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने शासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय में कुल 34 विषय के 1017 पदों के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जुलाई में जारी किया था। रिक्त पदों के सापेक्ष कुल 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। उनमें आवेदन शुल्क के रूप में कुल 16 करोड़ 81 लाख रुपए लिए गए थे। आयोग ने करीब 3 करोड़ रुपए खर्च कर प्रश्न पत्र तैयार करवाया है। फरवरी में एग्जाम कराने के लिए सोच रहा था, लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते में आयोग के अध्यक्ष ईश्वर सरल विश्वकर्मा, सदस्य रजनी त्रिपाठी, कृष्ण कुमार रिटायर हो गए। इसके बाद से आयोग में भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई। अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर उच्च मंत्री ने 13 मार्च को अफसरों की बैठक बुलाई है। तो 13 मार्च को जो आज बैठक है, अब उसमें क्या निर्णय होगा ये अभी जारी नहीं किया गया है। ऐसे हो सकती है परीक्षा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 6 सदस्य और अध्यक्ष के पद हैं। वर्तमान में 2 सदस्य। अगर एक सदस्य की नियुक्ति हो जाए तो भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के लिए कोरम पूरा हो जाएगा। एक सदस्य की भर्ती के लिए वर्ष भर पहले आवेदन लिया गया था, लेकिन अब तक उसका परिणाम नहीं आया। सप्ताह भर में उसका परिणाम जारी करके एक सदस्य को नियुक्ति करके फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयोग में कर्मचारियों की कमी है। अगले महीने उप सचिव का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किसी प्रकार का ट्वीट नहीं किया गया है। संबंधित ट्वीट पूरी तरह फर्जी है। भ्रामक खबरें प्रसारित करने के मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक यूपी कैबिनेट का निर्णय। बेसिक शिक्षा में रिक्त पड़े पदों पर बड़ी भर्ती होगी। जुलाई 2023 के बाद अधिसूचना जारी होगा। ये फर्जी खबर है। और नया दावा, ऑस्ट्रेलिया में लगी आग से ओजोन छिद्र में 10% तक बढ़ोतरी। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन 25 और 20,500 करोड़ में 200 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगी नौसेना। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित। अब गोरखपुर वाला जंक्शन दूसरे पे। तो हुबली से पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे बना प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म माना जाता था। अब यह दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है। इसकी लंबाई कुल 1,366.33 मीटर है। केरल में कोल्लम जंक्शन तीसरा सबसे लंबा जंक्शन है। वहीं 5 साल से भटक रहे हैं बीएड, बीटीसी, डीएलएड अभ्यर्थी। प्रदेश में हर साल 1.5 लाख अभ्यर्थी बीएड की पढ़ाई पूरी करते हैं। बीएड करने के पीछे उनका एकमात्र लक्ष्य शिक्षक बनना है। यही नहीं बीटीसी, डीएलएड के अभ्यर्थी का भी है। लेकिन राजकीय माध्यमिक विद्यालय, परिषद प्राथमिक विद्यालयों में पिछले 5 वर्षों से कोई भर्ती नहीं आई और अभ्यर्थी डिग्री डिप्लोमा लेकर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए मार्च 2018 में विज्ञापन जारी किया गया। उसके बाद एलटी की कोई भर्ती नहीं आई। इस भर्ती में बीएड की अर्हता अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष के दौरान करीब 7.5 लाख अभ्यर्थी बीएड की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। डिग्री होने के बावजूद नौकरी के लिए भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास एलटी ग्रेड के करीब 6,000 पदों का दियाचन पड़ा हुआ है। वहीं बात करें तो संविदा पर 47 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में 28 विषय में संविदा पर 47 प्रोफेसर की भर्ती होगी। अनुसूचित वर्ग के 20, ओबीसी वर्ग के 13, एससी वर्ग के 1 और ईडब्ल्यूएस में 4 पद हैं। तो यहाँ पे कुल संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 38,000 रुपये मासिक मानदेय तय किया गया। भर्ती यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार होगी। अंग्रेजी है, अर्थशास्त्र है, कंप्यूटर है, एग्रीकल्चर है, गणित है, होम साइंस है, दर्शन शास्त्र है और टूरिज्म है, मास कम्युनिकेशन है, प्राचीन इतिहास है।
और इस साल 45 लाख गरीब ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को रोजगार, एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार पर काम शुरू। राजकीय महाविद्यालय में चयनित हुए 32 असिस्टेंट प्रोफेसर ने नियुक्ति पत्र जारी होने के 2 वर्ष बाद भी ज्वाइन नहीं किया है। तो 2 वर्ष से नहीं किया ज्वाइन, 31 का चयन हो जाएगा अब निरस्त। तो एक एक पद के लिए हजारों अभ्यर्थी कतार में है, तो भर्तियां बहुत कम हो रही है। ऐसे में राजकीय महाविद्यालय के लिए चयनित 31 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। उनके इंतजार में कॉलेज की पढ़ाई बाधित हो रही है। 2 वर्ष से पद भी घिरे हुए हैं। इसके चलते निदेशालय ने भर्ती के लिए अधियाचन नहीं भेजा। दूसरे जरूरतमंद युवाओं को मौका नहीं मिला। इन अभ्यर्थियों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 में हुआ था। आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 700 से अधिक पदों पर भर्ती 2019-20 में शुरू किया था, लेकिन कॉलेजों में ज्वाइन कर लिया था इन लोगों ने। अब 32 ने कई बार ज्वाइन करने का समय बढ़ाया लेकिन नहीं ज्वाइन किया। अब इनका चयन निरस्त किया जाएगा। टास्क फोर्स की जांच में परिषदीय स्कूल में गायब मिले कुल 16,706 शिक्षक। सबसे ज़्यादा शिक्षक हरदोई में उपस्थित। 5 साल से भटक रहे हैं बीएड, डीएलएड और बीटीसी अभ्यर्थी। तो 69,000 भर्ती में एनओसी विवाद के कारण चली कानूनी लड़ाई। शिक्षकों को 2.5 साल बाद मिलेगी तैनाती। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित करीब 200 अभ्यर्थी को 2.5 साल बाद तैनाती मिलेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 5 मार्च को भेजे पत्र में एनओसी के कारण वंचित अभ्यर्थियों को 14 मार्च को ऑनलाइन विद्यालय आवंटित करने का निर्देश दे दिया। संबंधित अध्यापक को 21 मार्च तक अपने तैनाती वाले स्कूल में योगदान देना अनिवार्य होगा। सबसे पहले दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला और अंत में पुरुष शिक्षक का विद्यालय आवंटन होगा। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती की है।